तो देखिए फ्रेंड्स, ये डेकोरेशन है ना ऐसी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने है ना, ये देखिए जो हमारे पंजाब का कल्चर है, जो पंजाब में चीज़ें यूज़ होती है मैंने वही रखी हुई हैं। तो अभी बारिश स्टार्ट हो गया, थोड़ी थोड़ी कनी आनी स्टार्ट हुई है। तो हमने 5 मिनट में ये देखिए जितनी डेकोरेशन की थी वो सारी उठा दी। तो तो आज जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, ये डेकोरेशन तो आप घर पे है ना, अपने जो आपके लोगों के पास सामान होगा उसी से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो लोहड़ी का त्यौहार तो हमारा पंजाब का मेन त्यौहार है, तो वो इसी ये हमारे कल्चर का ही एक हिस्सा है। तो इसके है ना, मैं ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो हमारा तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है, क्योंकि हम बहुत देर तक बैठते हैं लोहड़ी में। तो यहीं पे बैठ के हमें ना खाना वगैरह भी खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सभी बातें करते हैं, घर के सभी मेंबर इकट्ठे होकर बैठते हैं, हमारे नेबर वगैरह भी आते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट मुझे ऐसे करना भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाए, क्योंकि ऐसा ना हो मेहमान ज़्यादा आए और बैठने के लिए जगह ना हो। तो ये देखिए, ये एंगल मैंने ना जो बनाया वो थोड़ा सा ना हाइट वाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ये देखिए ऐसे थोड़ा जो प्लांटर रख के ना उसी के बीच में ये लगा दिया। तो थोड़ा इसे बेस भी मिल जाएगा और थोड़ा हैवी हो जाएगा। और एक खाली प्लांटर लेके और एक पाइप मैंने उसमें डाल दी। तो ये देखिए, लोहे की पाइप भी यूज़ की है मैंने, लकड़ी भी यूज़ की है मैंने, पता नहीं क्या क्या यूज़ किया है। मगर आप लोगों के पास अगर सामान होगा ना तो डेकोरेशन तो ईजिली हो जाती है। तो ये मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, मगर है ना वहाँ पे देखने में इतना आसान लग रहा था। जब मगर आप खुद करोगे ना तभी आप लोगों को है ना इसका आइडिया होगा कि कितना आसान है। मगर हाँ, अगर सामान होता है तो इजीली ये डेकोरेशन हो जाती है। तो ये मैं ना गद्दा लेके आई थी, तो मैं मुझे ये तभी मैं पहले देख लूँ, ऐसा ना हो जो मैंने फ्रेम बनाया ना ये छोटा हो। मगर ये तो इतना बड़ा बन गया। तो जो मैंने है ना ये रखा ना गद्दा, ये भी छोटा लग रहा था। तो उसके बाद ही मैंने डेकोरेशन करनी स्टार्ट की है। तो ये देखिए, ये मेरे पास लड़ियाँ ना जो हमारी मैरी गोल्ड की पड़ी थी। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, दिवाली की ही है। तो जो चीज़ें मैं ना घर पे मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये जैसे देखिए, मैंने 2-3 बार इनसे है ना डेकोरेशन की है। तो हर बार अलग ही लुक आता है। तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आप कोई चीज़ यूज़ करोगे ना, तो आप लोगों को ये भी नहीं लगेगा कि ये मैंने हमारे पास पहले भी मैंने ये डेकोरेशन की है। तो ये देखिए, बेटी ने बनाया था, वो बोल रही मम्मा आप शूट करते हो ना, तो मुझे ये बनाना है तो उसे पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ये जो लकड़ी दिख रही थी ना, पाइप वगैरह, उसे मैंने हाइड कर दिया है। तो ये है ना, मैंने लड़ियाँ ऐसे 3 लड़ियाँ लगी हैं। तो मेरे पास ये मनी प्लांट भी थे, तो मैंने थोड़ा सा छत का मतलब मुझे ये था भी ऊपर से भी है ना ग्रीन ग्रीन दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पड़े थे, तो मैंने उसी को यूज़ किया। तो ऐसे इसके है ना मतलब ऐसे घुमा दूंगी। तो ये क्या ना प्लास्टिक के हैं, तो अगर बारिश वगैरह भी होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं जो डेकोरेशन कर रही हूँ ना, मैं इस हिसाब से कर रही हूँ, अगर बारिश हो जाए तो मेरा सामान ख़राब ना हो और जितना जल्दी उठा के हम अंदर को भाग सके तो भागे। क्योंकि मैंने ना वेदर देखा था, तो बारिश बता रहे हैं 2-3 दिन तो बारिश है। वैसे भी लोहड़ी के नियर अबाउट बारिश तो होती ही है। तो ये देखिए, मेरे पास स्टार लाइट पड़ी थी। तो ये डेकोरेशन में तो बहुत अच्छी लगती हैं। और है ना, दिवाली का ही सामान मैंने तकरीबन यूज़ किया है। तो वाइट कलर की बेडशीट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी अगर आप है ना मेक ओवर करते हो, उसमें वाइट कलर की अगर बेडशीट होगी ना, तो उस वो चीज़ें इतना उभर के आती है ना, जो आप मतलब चीज़ें यूज़ करोगे, बाकी है ना जैसे कुशन यूज़ करोगे वो कलरफुल होंगे तो इतना अच्छा लगेगा। और वाइट कलर की बेडशीट वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वाइट कलर पे अगर कुछ भी रखते हैं तो इतना उभर के और इतना सुंदर लगता है ना। तो कलर बहुत अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं वाइट कलर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, ये कुशन कवर है ना जो मैंने मीशो से मंगवाए थे दिवाली के नियर अबाउट, मैं आप लोगों से मतलब शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये इतने प्यारे लगते हैं ना, और वाइट कलर की बेडशीट पे आप देखिए बहुत प्यारे लगते हैं। और मुझे ये अच्छे लगे हैं ना, 24x24 के हैं। तो ये हाँ मतलब अच्छे हैं, मुझे मेरी थीम के अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं ना कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, इसके पहले मैंने ये वीडियो डाली हुई है, ये तभी पे मैंने है ना स्पेशल मैंने बनाया लोहड़ी के लिए, क्योंकि हम छत पे बालते हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे है ना लोहड़ी बालूंगी तो एक दिक्कत ये हो जाएगी कि जो सीमेंट है ना वो है ना टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। और दूसरी जो मैंने ये रंगोली देखी, इतनी प्यारी रंगोली बनाई है और ये ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से मैंने ना ये बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया था और बहुत सुंदर बना है। तो अभी मैंने ये पाथियों का नाम लिया, हम जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं मतलब पाथियाँ रख रही हूँ। तो इसे उपले भी बोलते हैं कई लोग। तो ये इसे क्या मतलब उस दिन जब हाँ लोहड़ी बालेंगे तो वो बाद में ना इसमें तो लकड़ी भी यूज़ होगी। तो वो तो अभी लेके नहीं आए हैं, तो ये पहले लेके आ गए थे हस्बैंड, इसीलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाने के लिए से भी थोड़ा डेकोर कर देते हैं कैसे हम लोहड़ी बालेंगे। तो दूसरी साइड भी है ना, फिर रीचा बोलने लगी भी दीदी दूसरी साइड जो आपने गद्दा यूज़ करना है वहाँ पे भी ऐसा फ्रेम होना चाहिए। तो मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं थी, मगर कहीं कहीं से जुगाड़ करके फिर भी मैंने है ना ये लेके आई। और ये ऐसे मैंने इससे बांध के ना, जो ये कपड़े बांधने वाला मैंने बनाया होता टी, उसके साथ बांध के फिर मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर लिया। बस अभी इसे छुपाने के लिए ये देखिए, जो ये मेरे पास है ना लड़ियाँ गेंदे की, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ।
तो वाकई में कुछ चीज़ें आप ऐसे यूज़ करोगे ना तो देखने में भी सुंदर लगती है और पता भी नहीं लगता भी कुछ है ना, हमने मतलब DIY कुछ ऐसा जुगाड़ किया है। तो ये देखिए गेंदे के लिए मैं तो थोड़ा आसान करना चाह रही थी, पीसी के आसपास एक लड़ी घुमा देती हूँ, मगर वो बोल रही है दीदी आप है ना पीछे जैसे पहले किया वो सेम डेकोरेशन यहाँ पे भी रखो। तो मुझे भी लगा, मगर मैं ना पीछे यहाँ पे कुछ बांधने के लिए था नहीं, मगर ये देखिए हमारे बिजली के ना वो तार जा रही है जो, तो उसी पे मैं एडजस्ट कर, क्योंकि ये प्लास्टिक की है तो वैसे भी इजीली ये लग जाती है। अगर बारिश भी होगी तो जो हवा चलेगी तो ये ऐसे ही है ना, लाइट वेट है तो ऐसी ही रहेगी। तो अच्छा लग रहा था, वो बोल रही है, मुझे पता नहीं जैस्मिन कुछ बोल रही थी और मेरी हंसी आ रही थी। मुझे ये था 2-3 घंटे में जल्दी जल्दी हो जाए। तो आज भी बारिश बताई हुई है। तो ये देखिए इस साइड मैंने ना छोटा जो है ना गद्दा रखा है, तो उसी पे मैंने ये डेकोरेशन यहाँ पे किया। तो कई सामान तो घर का अंदर से बाहर आ गया है, और साथ साथ में ना इतना मतलब मैसी हो रहा है ना, तो साथ कोशिश कर रहे हैं साथ साथ में उठा ले। तो ये जो कॉर्नर है ना मुझे खाली लग रहे थे, तो मैं सोच रही कुछ है ना प्लांट्स वगैरह रख दूं, जिससे क्या है जब मतलब फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनेंगे ना तो अच्छे भी लगेंगे। तो अभी तो क्या है प्लांट्स की भी बेचारे के ना मुरझा गए, अजीब से हो गए हैं। तो ये देखिए मेरे पास तो ये पीढ़ी नहीं थी, तो मैंने अपने नेबर के यहाँ से है ना मंगवाई, क्योंकि पंजाब में तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मेरे पास नहीं है। मुझे ये अच्छी लग रही, वो आंटी बोल रहे हैं हम तो इन चीज़ों को यूज़ ही नहीं करते, बस पड़ी हुई हैं। तो ये देखिए एक आंटी कहते यहाँ पे ऐसी पड़ी हुई थी, इतनी डस्ट पड़ी थी ना, तो वो बोल रहे हम तो इसे यूज़ ही नहीं करते, तुम देख लो अगर तुम्हें कहीं यूज़ करना है। तो ये दूसरी वाली तो हमारे एक और नेबर थे, उन्होंने भेजी थी, वो बोल रही है अब चल तुम अपने डेकोरेशन में यूज़ कर लो। और सच में ये मुझे अच्छे लगे, छोटे छोटे मंजे लग रहे हैं ना, मगर यहाँ पे ये से पंजाब में पीढ़ी बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने ऐसे रखा, मगर ये इतनी सिंपल लग रही थी ना, और ये मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने के लिए। तो मैंने सोचा भी मैं चलो कुछ और करती हूँ। तो ये जो येलो कलर का ना, इसे ट्रैक्टर ट्राली बोलते हैं, ये ट्रैक्टर ट्राली है। तो ये देखिए लाइट्स वगैरह उनकी अभी है ना रोशनी होने की वजह से ये इतना लाइट्स का इतना पता नहीं लग रहा। मैं कोशिश कर रही थी अगर थोड़ा सा अंधेरा हो ना मैं तभी शूट करूँ इसका फाइनल लुक, मगर है ना जैसे किसी की नज़र लगी वो बाद में आप देखिएगा क्या हुआ। मुझे भी बाद में ना इतना अफसोस हो रहा था, तो मैं फ़ोटो वगैरह भी नहीं खींच पाई अच्छे से। तो ये देखिए ना देखने में तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो स्टार लाइट तो मुझे सच में पसंद आ गई हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला है अभी 2 और ला के रख दो एक्स्ट्रा, कभी कभी क्या ख़राब भी हो जाती है ना ज़्यादा यूज़ करने से। तो ये मैं छोटा सा मैंने ब्लैंकेट भी रखा हुआ है, अगर ठंड वगैरह लगे, जैसे हवा वगैरह चल रही है ना, कितने दिनों से हवा तो चल ही रही है, बारिश नहीं हो रही मगर बोल रहे हैं अभी बारिश का सीज़न तो है। तो ये देखिए ये ऐसा फ्रेम बन रहा है। तो अभी बस इसे मैं जो मैसी हुआ उसको अच्छे से क्लीन करके फिर आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये ट्रैक्टर है, तो ये हम है ना कृष्णा के एक फ्रेंड है उसी का ये ट्रैक्टर है। तो वो उसने दिया था। तो ये देखिए डेकोरेशन में इसे यूज़ कर रही हूँ। तो पंजाब में ऐसी चीज़ें तो बच्चों के पास होती हैं, तो कोशिश तो मेरी यही है भी जो घर पे ही सामान होता है ना तो मैं उसी से डेकोरेशन करूँ। जैसे ये गड्ढा ये भी मेरे पास था, जो ग्रीन कलर का ट्रैक्टर है ना, तो ये कृष्णा का है। तो पंजाब में बच्चे हैं ना जो गांव के बच्चे हैं और छोटे कस्बों में, वो तो ऐसे इन चीज़ों को यूज़ करते ही करते हैं। हमारे यहाँ मेला लगता है ना तो ये चीज़ें हम मिलती हैं। तो मैंने कृष्णा का ट्रैक्टर ना इस साइड रख दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये ज़्यादा सिंपल लग रहा है। तो मैंने पीछे गोल्डन कलर की लड़ियाँ लगा दी। तो ये है फाइनल लुक, और हम सच में थक गए थे। तो मैं इसी वजह से है ना मतलब मुझे ये था जितना मतलब अंधेरा हो जाएगा तो ना थोड़ा तब ज़्यादा अच्छे से लाइट्स वगैरह ऑन होगी तो दिखेगा। अभी इतनी ज़्यादा रोशनी थी क्योंकि 4 बजे के नियर अबाउट टाइम था ना, तो हम थक गए थे, हम चाय पी रहे थे। तो चाय है ना पी रहे थे और ये बोल रहे हैं हमने टी पार्टी करनी है, और जैसे हमें किसी की नज़र लग गई क्योंकि वो लोगों को भी है ये सुबह से लगी पता नहीं क्या कर रहे हैं। और जो हमारे साथ हुआ ना इतनी भागा दौड़, और मैं मेरी सच्ची में तब हंसी नहीं रुक रही थी। मैं वीडियो शूट करूं कि क्या करूं मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, आगे देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आप लोगों से आज मैं शेयर करूंगी लोहड़ी की डेकोरेशन, मगर अभी बारिश हो गई तो मुझे जल्दी जल्दी से शूट करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये डेकोरेशन है ना ऐसी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने है ना ये देखिए जो हमारे पंजाब का कल्चर है, जो पंजाब में चीज़ें यूज़ होती हैं मैंने वही रखी हुई हैं। तो अभी बारिश ये देखिए बारिश शुरू हो गई और मुझे ये सारा सामान उठाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने डेकोरेशन ऐसे की है जो सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट है वही उठाना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो सारी चीज़ें यहीं पर पड़ी रह जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक सीटिंग अरेंजमेंट किया। तो यहाँ पर ऐसे ये देखिए मैंने ना लकड़ी की हेल्प से ये फ्रेम बनाया है ऐसे। तो ये मनी प्लांट लगाए हैं। तो ये देखिए यहाँ से आपको अच्छे से दिखेगा। और एक मैंने यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट किया है। तो जैस्मिन और कृष्णा ने हाफ हाफ कर लिया। वो बोल रहा है ये मेरा घर है, ये जैस्मिन का। तो इस साइड जो हमारी पीढ़ी बोलते हैं इसे वो, तो ये देखिए ट्रैक्टर ट्राली जो भी है तो मैंने ऐसे किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोहड़ी बालेंगे। तो अभी बारिश शुरू हो गई तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी शूट कर रही हूँ। तो लोहड़ी वाले दिन आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करने। अभी ये सारा सामान उठाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो गई स्टार्ट। बाय फ्रेंड्स। तो देखिए हमारे साथ इतना फनी मोमेंट हुआ है ना, तो अभी बारिश स्टार्ट हो गया, थोड़ी थोड़ी कनी आनी स्टार्ट हुई है। तो हमने 5 मिनट में ये देखिए जितनी डेकोरेशन की थी वो सारी उठा दी। तो मैंने डेकोरेशन इसी हिसाब से की थी क्योंकि मैंने देखा था वेदर, उसमें बताया गया था भी बारिश होने की संभावना है, तो मैंने इसी तरह से की थी। अगर बारिश आए तो 5 मिनट में जल्दी जल्दी से सारी डेकोरेशन उठा दे। तो ये देखिए अभी कैसा लगा, मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सारा कुछ उठा दिया है। तो सिर्फ ये, तो ये क्या है, ये वाटर प्रूफ है, ये प्लास्टिक का ही है, तो ये खराब नहीं हो गया अगर बारिश वगैरह हो जाएगी। तो बाकी मैंने सारा सामान उठा दिया, तो इसीलिए मैंने ये डेकोरेशन की थी। अगर बारिश वगैरह होगी, ओहो, तो बारिश वगैरह होगी तो खराब नहीं होगा, है ना कृष्णा। तो कृष्णा डांस करेगा ये।